मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले संगठन और समाज दोनों के लिए काम किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल समारोह में भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से छात्रों से बात की उससे उनका एक नया रूप दिखाई दिया। आखिर कैसा क्या कवायद रहा दिल्ली दौरे को लेकर सीएम के, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव में शामिल हुए। विश्वविद्यालय के शंकरलाल सभागार में हुआ यह समारोह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के छात्रों के संगठन मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन ने आयोजित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं से हुई भेंट ने उनकी दिल्ली यात्रा को सार्थक बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की यह भविष्यवाणी की 21वीं सदी भारत की होगी आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार होती दिखाई दे रही है। प्रत्येक वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी साख स्थापित की है और प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं। भारत आज नैतिक ताकत के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत आज विश्व का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रभावी रूप से इस युवा लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा संगठित होकर दिल्ली में अध्ययन कर रहे हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का युवा जॉब सीकर नहीं है बल्कि जॉब क्रिएटर बने, यह हमारा लक्ष्य है। युवा कृषि, टेक्नोलॉजी एवं चिकित्सा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विश्व स्तर पर हो रहे सभी नवाचारों में दक्ष हों और देश और प्रदेश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे, यही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को अपनी प्रशासनिक और सामाजिक सक्रियता के बीच संगठन के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन किया। वे भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावक बनने दिल्ली पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा का शेड्यूल भी बदल दिया। मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य नेताओं के साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नितिन नवीन के प्रस्तावक बने। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खट्टे, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके भी शामिल थे। साथ ही संसद सदस्य फग्गन सिंह कुलस्ते, विष्णु शर्मा, सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार भी सहभागी बने। सीएम के साथ प्रस्तावक बनने वालों में जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ओम प्रकाश धुर्वे भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य एक बार फिर दुनिया के बड़े निवेश मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। यह आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहा है। इस मंच पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक निवेश और विकास की नई रणनीति पेश करेगा। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल इस सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पिछले 1 साल में देश और विदेश दोनों जगह लगातार निवेशकों से बातचीत की है ताकि राज्य में उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ सकें। अब दावोस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश दुनिया की बड़ी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए संवाद करेगा और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखी गई है, जो सहयोग और साझेदारी पर आधारित विकास मॉडल को रेखांकित करती है। इसी भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश अपनी सहभागिता के साथ दावोस में निवेश केंद्रित संवाद, नीति प्रस्तुतिकरण और रणनीतिक
साझेदारियों पर फोकस करेगा। लगभग 5 वर्षों बाद राज्य सरकार की औपचारिक भागीदारी को वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की नई आर्थिक ऊर्जा और प्रशासनिक तत्परता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, त्वरित निर्णय प्रणाली और भूमि आवंटन की सरल प्रक्रिया को दावोस में वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। राज्य का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी विकसित करना है। दावोस एजेंडे में ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अडानी समूह के साथ मुरैना विद्युत वितरण से जुड़े MOU, अडानी डिफेंस के साथ रक्षा उत्पाद में सहयोग, स्विट्जरलैंड की शिवांग एजी को औद्योगिक भूमि आवंटन, DP वर्ल्ड UAE के साथ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स हब और फ्रांस के सानोफी द्वारा भोपाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से मध्य प्रदेश में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्थापना का प्रस्ताव भी इस दौरे का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश की दावोस सहभागिता का केंद्र बिंदु राज्य के प्राथमिक फोकस सेक्टर्स को वैश्विक निवेश मानचित्र से जोड़ेगा। कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, रसायन उद्योग, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और निर्यात उन्मुख उद्योगों में निवेश के अवसरों को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे निवेश को आकर्षित करना है जो तकनीक, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे। दावोस में यह सहभागिता मध्य प्रदेश को एक भरोसेमंद, नीति स्थिर और दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में यह रणनीति भूमिका बड़ी निर्वाह करेगी। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।